हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब। आज का व्लॉग मैंने सुबह से ही शुरू कर दिया है और आज मैंने सबसे पहले उठने के बाद झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मशीन लगा दी थी और सबसे पहले मैंने कपड़े ही धुले हैं आज। तो यहाँ मैं नहा धोकर पूजा कर ली है मैंने। अब मैं कपड़े फैला रही हूँ और कपड़े फैलाने के बाद तभी मैं चाय वगैरह बनाऊंगी, क्योंकि ये सोकर नहीं उठे थे। अब छुट्टी है तो लेट ही उठेंगे, तो मैंने सोचा चलिए मैं सुबह सुबह कपड़ों का ही काम निपटा लेती हूँ अपना, क्योंकि फिर दिन में भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। काम तो लगे ही रहते हैं एक के बाद एक। तो बस इसलिए मैंने पहले सारे कपड़े ही धुल लिए हैं। सर्दी में तो नहीं धुलते हैं सुबह इतनी जल्दी, लेकिन गर्मी आ गई है अब। तो गर्मी में तो मैं जब छुट्टी होती है तो उस दिन मैं सुबह सुबह कपड़े धुल लेती हूँ। और अब तो रोज़ छुट्टियां ही चल रही हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा चलिए काम ख़त्म हो जाएगा मेरा, फिर ही चाय बनाऊंगी। क्योंकि अभी उठे थे ये थोड़ी देर हुई है, तो अब मैं जाकर अंदर चाय बनाऊंगी कपड़े सुखाने के बाद। और आज एक बार तो मैं कपड़े धो चुकी हूँ। अभी मैंने पहनने के कपड़े धुले हैं और फिर मुझे आज 2 रजाइयाँ पड़ी हुई हैं अभी तक। उनके कवर वगैरह निकाल लूँगी, तो उनको भी धुलना है। मंदिर की साफ़ सफाई होगी, उसके पर्दे धुलने हैं, तो इसलिए मुझे एक बार और कपड़े धुलने हैं आज। तो देखिए कपड़े सुखाने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। चाय बना रही हूँ और अंश के लिए दूध बना रही हूँ, वो भी उठ गया है। और हम दोनों की चाय बना रही हूँ, हस्बैंड भी उठ गए हैं। और श्रेय का तो पता ही है आपको, वो तो नानी के घर ही है। बस हम 3 लोग हैं और मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बहुत मतलब इस तरह लग रहा है कि खाली खाली सा घर है। और कुछ मन इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि सब गली बाहर कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, तो घर घर में हैं सब लोग, तो इसलिए भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि कहीं बाहर जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, उससे अलग ही मन लगता है। और अब तो बाहर कोई दिखाई भी नहीं देता, कि घर के बाहर भी देख लो तो कोई भी दिखाई नहीं देता, बस अंदर अंदर काम कर लो, यही चल रहा है। तो देखिए यहाँ चाय बन गई है, उबाल आ गया है चाय में। और उधर मैं अंश का दूध गर्म कर रही हूँ। और बस पहले मैं इनकी शुगर फ्री डालकर चाय छान लूँगी और फिर उसमें अपने लिए चीनी डाल दूँगी। तो देखिए इनकी चाय छान रही हूँ मैं यहाँ। और अभी तक कल सुबह का जो गांव से दूध आया था मम्मी के यहाँ से, वही दूध चल रहा है, एकदम गाढ़ा गाढ़ा, बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी चाय बनी है। वैसे तो मैं चाय में पानी नहीं डालती हूँ, दूध में ही पत्ती लगाती हूँ, क्योंकि इतनी बार बार हम चाय नहीं पीते हैं कि पानी डालने की नौबत आए। तो हम तो दूध में ही पत्ती लगाते हैं। सुबह की तो बिल्कुल दूध में ही लगाते हैं, सुबह हम पानी नहीं डालते हैं। तो देखिए यहाँ मेरी चाय तैयार हो गई है और इधर मैं अंश का दूध भी गर्म कर रही हूँ। अंश थोड़ा सा हॉर्लिक्स डलवाता है दूध में, तो वो हॉर्लिक्स का लेगा, सिंपल दूध नहीं पी रहा है। पहले सिंपल ही पी रहे थे, छोड़ दिया था, पहले बॉर्नवीटा पीते थे, लेकिन अब उसने दोबारा से हॉर्लिक्स शुरू कर दिया है। तो यहाँ हम तीनों की, अंश का दूध और हमारी चाय तैयार हो गई है। अब हम बैठकर पियेंगे चाय। और सुबह की चाय हमारी बेड पर ही होती है, क्योंकि ये उठते ही नहीं हैं। उठने के बाद फिर यहीं बैठे रहते हैं, जब भी चाय वगैरह पीने के बाद। और अब तो एक काम और मिल गया है कि सुबह उठते ही न्यूज़ देखने लगते हैं, टीवी चला लो, बस यही हो रहा है अब तो। उठो और टीवी, सो तो टीवी, बस टीवी, न्यूज़ देखते रहो। तो बस वही हम न्यूज़ देख रहे हैं और चाय एंजॉय कर रहे हैं। और मैं इनसे पूछ रही हूँ अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम दोनों इसी बारे में बात कर रहे हैं जो न्यूज़ में दिखाया जा रहा है। बहुत बुरे हालात हो गए हैं, बहुत बुरी, मतलब महामारी है, एक तरह की बीमारी, क्या कहें इसको, महामारी फैल गई है। ऐसा तो कभी सोचा नहीं था कि ये दिन भी आ जाएंगे, ऐसा भी होगा। और इस बार नवरात्रि में ही ऐसा हुआ है। नवरात्रि कितने धूमधाम से मनाने वाला त्यौहार है, हर घर में माता रानी आती है और माता रानी विराजमान होती है। लेकिन इस बार ना तो मार्केट में कोई अच्छे से सामान मिल रहा है माता रानी की पूजा के लिए, नवरात्रि के लिए। जो घर में है या थोड़ा बहुत मिल गया है, जो पुराना सामान रखा हुआ है दुकानों पे, वही मिला है, ज़्यादा नहीं मिल रहा है। तो
बस देखते हैं कैसे माता की तैयारी करते हैं, कैसे माता को घर में बुलाते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है। मैं तो माता रानी से हर रोज़ यही प्रे कर रही हूँ। अभी तो माता रानी आई भी नहीं है, लेकिन मैं तो अभी से प्रे कर रही हूँ कि ये माता रानी, ये कैसे दिन आ गए हैं, कैसी महामारी फैल गई है दुनिया के ऊपर, इसको रोको माता रानी। तो बस इसी तरह सब प्रे करें, माता रानी के हाथ जोड़ें, इसी तरह से पूजा अर्चना करें। तो बस वही बातें करते रहते हैं आपस में। अब तो बात करने को भी कुछ नहीं है, यही एक टॉपिक रह गया है। न्यूज़ में देखो, यहाँ देखो, वहाँ देखो, व्हाट्सएप पे देखो, तो सब में एक ही बात है। तो देखिए मैंने रजाइयों के कवर निकाल लिए हैं चाय पीने के बाद, क्योंकि बाहर धूप आ गई ही थी अच्छी सी। अब तो बहुत अच्छी धूप आ रही है, बाहर तेज़ धूप लगती है। और मैंने 2 चेयर डाल ली हैं। ऊपर मैं नहीं लेके जा रही हूँ, यही काफ़ी धूप है तो मैं यहीं पे डाल दूँगी। और मैंने दोनों रजाइयाँ धूप में डाल दी हैं अच्छे से, और कवर धुलने के लिए डाल दिए हैं। रजाई सुखाने के बाद फिर मैं मंदिर में लगूंगी। मंदिर की क्लीनिंग करनी है, सफाई करनी है, क्योंकि कल नवरात्रि है पहली, तो आज मंदिर की सफाई चलेगी। तो देखिए यहाँ पहले मैं जो भी फूल माला, ये आर्टिफिशियल फूलों वाली माला है, इनको निकाल लिया है। और अब मैं मंदिर के पर्दे निकाल दूंगी। मैं नहीं निकाल रही, अंश निकालेगा, ये काम श्रेय का है। श्रेय निकालता है पर्दे और लगाता भी है, लेकिन श्रेय नहीं है तो आज अंश का नंबर आया है, अंश निकाल रहा है और मैं उसको बता रही हूँ। लेकिन अच्छे से उसका हाथ नहीं जा रहा था, तो मैं उसको ये बड़ी वाली पटरी बिछा दूँगी, इससे निकालेगा। वो दूसरे साइड से निकालने की कोशिश कर रहा है। मैं बोल रही हूँ बेटा इधर से निकालो, क्योंकि इसने आज तक नहीं निकाले हैं, आज पहली बार कर रहा है ये काम। और दोनों ही करेंगे। मंदिर जो क्लीनिंग है वो अकेले से नहीं होती, क्योंकि मैं नीचे मंदिर में धुलाई करने वाली हूँ, और फिर पानी भी वाइपर से इधर उधर करना है, नहीं तो सामान के नीचे पानी चला जाएगा। तो ये मेरे मंदिर की बहुत अच्छी बात लगती है मुझे। यहाँ ऐसी जगह है कि मैं मंदिर को नीचे से धुलाई कर सकती हूँ बहुत ईजी तरीके से, और पूरा मंदिर अच्छे से क्लीन हो जाता है धुलाई के बाद। और कपड़े से साफ़ करने की अलग बात है, और धुलाई करने की अलग बात है। धुलाई की तो बात ही अलग होती है, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो देखिए यहाँ मैंने एक साफ़ बाल्टी ले ली है, और उसमें पानी ले लिया है, और कॉटन का साफ़ कपड़ा ले लिया है। तो यहाँ मैं पहले माता रानी की चुन्नियाँ वगैरह निकाल लूँगी सारी। देखिए इस तरह से सारी चुन्नियाँ मैंने इकट्ठी कर ली है। और अब मैंने थोड़ा सा कपड़ा गीला कर लिया है, और जो मेरे मतलब भगवान जी की मूर्तियाँ वगैरह हैं जो धुलने की नहीं है, तो उनको मैं पहले कपड़े से साफ़ करके रख रही हूँ, और जो धुलने की है उनको मैं धुल दूँगी और धूप में सुखा दूँगी। धूप बाहर अच्छे से आई हुई है। और मेरे घर में सुबह मतलब जब सूरज निकलता है तो बाहर की साइड से धूप अंदर आती है, और जब सूरज छिपता है शाम के टाइम पीछे की साइड से धूप आती है। तो दोनों ही टाइम घर में धूप आती है। इधर बेडरूम में आती है, इधर ड्राइंग रूम से लेकर लिविंग रूम तक पूरे में धूप आती है सुबह के टाइम। तो बहुत अच्छा लगता है, सूर्य की रोशनी घर में पड़ती है, अच्छा होता है। तो यहाँ मैं सारे भगवान जी साफ़ कर रही हूँ। देखिए कपड़े से अच्छे से पोंछ पोंछ कर, तिलक वगैरह थोड़े बहुत लगे हुए होते हैं, तो वो ही मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। एक एक भगवान जी क्लीन कर रही हूँ, और जो मुझे धुलने के हैं वो मैं अंश को साथ साथ दे रही हूँ। उनको मैं बाद में धुल कर रख दूँगी, क्योंकि किचन मैंने पहले ही क्लीन कर दी है। किचन एकदम क्लीन है, तो मैं सिंक में ही साफ़ करूँगी भगवान जी।
अब मैंने टाइल को साफ़ करना शुरू कर दिया है। मैंने वही कपड़ा बाल्टी में अच्छे से धो लिया है और साफ बाल्टी ली है मैंने। धोकर निचोड़ कर अब मैं कपड़ा फोल्ड कर करके अच्छे से ये टाइल सारी साफ़ कर लूँगी। और मंदिर में दोनों ही नवरात्रियों में इसी तरह से क्लीन करती हूँ। जो शारदीय नवरात्रि आती है दिवाली से पहले, उनमें भी और अब भी जो ये अब नवरात्रि आने वाली है चैत्र नवरात्रि। तो देखिए टाइल्स मेरी साफ़ हो गई है। अब मैं अच्छे से जो मैंने ये स्लैब लगवाई है इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी कपड़ा धुल के। देखिए इस तरह से। और मुझे थोड़ा बहुत और दिख गया था कि थोड़ा सा यहाँ रह गया है, तो मैंने दोबारा से यहाँ से अच्छे से पोंछ लिया है। देखिए, क्योंकि जब तक पूरा क्लीन ना हो जाए जब तक मुझे अच्छा नहीं लगता। और जो ये स्लैब है मैंने ये जो किचन का आता है पत्थर जो किचन में लगाया जाता है स्लैब के लिए, वो ही पत्थर लगवाया हुआ है। मंदिर में भी कोई स्लैब डलवाई नहीं है, ये जो कि सीमेंटेड स्लैब होती है वो नहीं है, ये खाली पत्थर का टुकड़ा लगवाया गया है इसमें। तो वही लगवाया था मैंने, अच्छे से क्लीन हो जाता है ये। तो यहाँ कुछ भगवान जी मैंने धूप में सुखा दिए हैं बाहर साफ़ करके, और थोड़े से बचे हैं तो ये मैंने साइड में कर दिए हैं। अब मैं अच्छे से क्लीन करके इनको रख दूँगी एक साइड, और फिर नीचे का मंदिर है जो मेरा उसको मैं धुल दूँगी। क्योंकि नीचे जो माता का दरबार लगेगा, माता की पूजा होगी 9 दिन तक, वो मैं नीचे करूँगी अलग। जो स्लैब के नीचे है यहाँ मैं माता का दरबार लगाऊंगी। देखिए यहाँ मैंने अच्छे से धुलाई कर ली है, और मैंने छोटा सा किचन वाला वाइपर लिया है, इससे मैं पानी निकाल रही हूँ अच्छे से। देखिए इस तरह से। और फिर मैं इसको एक साफ़ सूखे कपड़े से सारी टाइल साफ़ कर दूँगी, क्योंकि इन पे पानी की बूंदें लगी हुई हैं, पानी से धुला है मैंने। इस तरह से मैं मंदिर अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो देखिए पानी मैंने अच्छे से सूंध दिया है वाइपर से। अब मैंने एक सूखा कपड़ा ले लिया है और मैं इससे अच्छे से टाइल साफ़ कर दूंगी जो भी इस पे पानी की बूंदें रह गई हैं। और फिर इसी तरह से मैं नीचे से भी यही कपड़ा अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर दूंगी, क्योंकि मंदिर पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। और जब इस तरह से मंदिर की धुलाई हो जाती है, मंदिर साफ़ हो जाता है, तो कितना अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से मैं मंदिर को साफ़ करती हूँ। स्लैब के ऊपर मुझे थोड़ी सी पानी के छींटे से दिखाई दिए, तो मैं दोबारा से एक बार फिर उसको अच्छे से पोंछ दूंगी। देखिए अब मेरा मंदिर पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। और जो भगवान जी है मैं उनके नीचे ज़्यादा कपड़ा वगैरह नहीं बिछाती हूँ, क्योंकि फिर स्लैब अच्छे से साफ़ नहीं होती है। मैं डेली स्लैब को क्लीन करती हूँ, तो इसलिए मैं उस पर कपड़ा नहीं डालती। तो देखिए मंदिर क्लीन हो गया है। अब देखिए मेरा मंदिर ऊपर का हिस्सा मैंने लगा दिया है, और यहाँ कल मैं माता का दरबार लगाऊंगी यहाँ पर। तो देखिए इस तरह से दिखता है ऊपर का मेरा मंदिर। और इसका जो पूरा टूर है जब मेरा दरबार लग जाएगा कल मैं आपको दूंगी कल की वीडियो में। आज सिर्फ इतना ही दिखा रही हूँ। तो देखिए मंदिर क्लीन करने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, और उसके बाद बीच में मैंने लंच वगैरह भी बना लिया है। लंच के बाद कर रही हूँ ये मैं। और यहाँ मैं गुलाब जामुन बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने 500 से 600 ग्राम के करीब लिया है मावा, और 800 ग्राम है चीनी, और 100 ग्राम पनीर, और 100 ग्राम ही है मैदा, और थोड़ा सा है इलायची पाउडर। तो ये सामान लिया है मैंने, जिससे कि गुलाब जामुन बनाने वाले हैं हम। और आज देखिएगा पहली बार जिस दिन से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है, यहाँ चौधरी साहब आज हेल्प कर रहे हैं मेरी, और बोल रहे हैं कि आज देखना गुलाब जामुन कितने टेस्टी बनने वाले हैं, क्योंकि आज मेरा हाथ लगने वाला है, तो इसलिए। तो यहाँ पनीर घिस रहे हैं, मतलब कद्दूकस कर रहे हैं पनीर को। और पनीर मैंने सुबह दूध से ही फाड़ा था। तो देखिए आज गुलाब जामुन जो भी बनेंगे सब होममेड सामान से बनेंगे, जो घर का ही बनाया हुआ सामान है। मावा मम्मी का है, पनीर मैंने फाड़ लिया है, और वो भी मम्मी के दूध से फाड़ा है, जो मम्मी का दूध बचा हुआ था उससे।
तो यहाँ मैंने चाशनी बनने के लिए रख दी है, चीनी डाल दी है और फिर उतना ही उसमें पानी डाल दिया है। और अब चला चला कर उसको चीनी को मेल्ट करना है अच्छे से। देखिए यहाँ मैंने रख दी है और यहाँ पनीर घिसा जा रहा है। देखिए ये मैंने चाशनी चढ़ा दी है। और यहाँ पनीर बहुत आराम आराम से घिसा जा रहा है। मैं कह रही हूँ कि मोटी तरफ से घिस लो, मतलब जो कद्दूकस की मोटी साइड होती है, उन्होंने मना कर दिया। नहीं, मैं बिल्कुल सॉफ्ट बनाने वाला हूँ, तो वो आज अपने तरीके से कर रहे हैं। देखिए यहाँ अब पनीर को अच्छे से मसला जा रहा है हथेली से। देखिए तो आज मेहनत काफ़ी लगने वाली है, तो गुलाब जामुन तो टेस्टी बनेंगे ही। तो देखिए इस तरह से बहुत अच्छे से इन्होंने पनीर को सॉफ्ट कर दिया था, इस तरह से घिस घिस के, मतलब रगड़ रगड़ के। काफ़ी देर तक मसला है इन्होंने इसको। और मैंने परात को पकड़ लिया है क्योंकि परात ना हिल रही थी बहुत ज़्यादा। फिर मैंने उसके नीचे कपड़ा भी डाला, लेकिन फिर भी मेरी परात बहुत हल्की है। ये मेरी सासू माँ की ही है, उसी को यूज़ करती हूँ मैं अब तक। जो मेरी परात है वो बहुत बड़ी बड़ी हैं गांव के हिसाब से। आप जानते हैं कि देखा ही है आपने कि गांव में बड़े बड़े बर्तन होते हैं, तो मम्मी ने मुझे भी बड़ी बड़ी ही परात दी हुई है। 2 बड़ी बड़ी परात रखी हुई है मेरे पास, लेकिन मैं उनको निकालती ही नहीं। तो यहाँ पनीर सॉफ्ट होने के बाद अब मैंने उसमें मावा डाल दिया है और अब ये मावे को भी पनीर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको भी मसलेंगे इसी तरह से। देखिए इस तरह से मसलेंगे हथेली से ही। जितना भी हम पनीर खोया सॉफ्ट बना लेंगे मसल मसल के, उतना ही हमारे गुलाब जामुन अच्छे बनेंगे, फटेंगे नहीं। तो देखिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। देखिए किस तरह से कर रहे हैं। और सच में आज गुलाब जामुन बिल्कुल अलग तरीके के बने हुए थे। तो यहाँ चाशनी पक रही है, देखिए तैयार ही होने वाली है चाशनी। और कलर थोड़ा सा आज अलग अलग सा आ रहा है, पता नहीं क्यों। मैंने इलायची पाउडर भी डाल दिया है इसमें चाशनी के अंदर ही, देखिए। और अब इसको थोड़ा सा और पकाना है। ज़्यादा गाढ़ा चाशनी हमको नहीं बनानी है, मतलब 1 तार वाली या 2 तार वाली, इस तरह का कुछ भी नहीं है। तो नॉर्मल सी हमको चाशनी बनानी है, थोड़ी सी बस, जिससे कि लगने लगे कि हाँ चिपचिपी सी हो गई है, थोड़ी चिपकने लगे तो बस समझिए कि चाशनी तैयार हो गई है। तो देखिए अब मैंने मावा सॉफ्ट करने के बाद इसमें मैदा डाल दिया है। और आज इस तरह का काम ये पहली बार कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं, तो इसलिए उनसे अच्छे से मैश नहीं हो रहा है मैदा। मैं बोल रही हूँ कि मैं कर दूँ, लेकिन वो लगे पड़े हुए हैं आज कि आज मैं ही करूँगा। और इनको घर में रहना बहुत भारी लग रहा है कि कितना भारी काम है पूरा दिन खाली बैठना, तो इसलिए थोड़ा सा ये किचन में आ गए हैं। बस इसी तरह से इसका एक अच्छा सा डो बना लेंगे, डो की शेप दे देंगे इसको अच्छे से मसल मसल के। और सॉफ्ट मावा है ये, इसमें इतनी देर भी नहीं लगी। अगर मार्केट का हार्ड मावा होता है तो उसको भी हमें कद्दूकस करने के बाद काफ़ी मसलना पड़ता है, लेकिन ये घर का मावा है, सॉफ्ट है एकदम, तो बहुत जल्दी ही इसका डो तैयार हो गया है। अब इसका थोड़ा सा डो लेकर उसको मैंने लंबा सा कर लिया है, रोल सा बना लिया है, और उसकी छोटी छोटी गोलियां तोड़ रही हूँ। सेब आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मोटे पतले जैसे भी आपको रखना हो। तो मैं छोटे ही बना रही हूँ, ज़्यादा बड़े नहीं, क्योंकि फिर फूलने के बाद काफ़ी बड़े हो जाते हैं ये। और सही शेप हो गई थी इनकी। मैंने इसके छोटे छोटे पीस तोड़ कर रख दिए हैं, और ये साथ साथ इसकी मतलब गोल बना रहे हैं, राउंड राउंड। थोड़ा सा पहले हथेली के बीच में इसको थोड़ा सा दबाना है और फिर हल्के हाथ से राउंड राउंड कर देना है, तो इससे इसमें कोई भी क्रैक नहीं रहेगा। वैसे तो नहीं है इसके अंदर क्रैक वगैरह, क्योंकि बहुत सॉफ्ट मावा है, आप देख सकते हैं। इसमें कोई भी निशान देखिए नहीं बचा हुआ है। देखिए कितने राउंड राउंड कितने अच्छे बन रहे हैं। और घर का मावा है इसलिए बहुत ही ऑयली मावा है, देख सकते हैं आप हथेलियों पर कितनी चिकनाहट है। मार्केट के मावे में इतनी नहीं होती है। हाथ एकदम घी में भीग चुके हैं हमारे, इतना घी इस मावे के अंदर है। तो यहाँ इस तरह से सारी गोलियां बनाकर रख लेंगे। तो
तो देखिए कुछ गोलियां बनकर तैयार हो गई हैं। अब ये साथ साथ बनाते रहेंगे। इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है और ऑयल चढ़ा लिया है। रिफाइंड ऑयल में बना रही हूँ, आप घी में भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लिया है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बहुत ही हल्का सा गर्म करना है हमें। और एक एक करके मैंने यहाँ पर रसगुल्ले छोड़ दिए हैं। अब इनको रसगुल्ले कह सकते हैं क्योंकि कढ़ाई के अंदर चले गए हैं। तो अब मैं देखिए इनको कैसे कर रही हूँ, तेल को थोड़ा थोड़ा हिला रही हूँ साइड साइड से। अगर इनमें एक साथ मैं कड़छी डाल दूँगी तो इन पर निशान पड़ जाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने देखा है कि हलवाई इसी तरह से इनको चलाते हैं, मतलब हिलाते हैं हल्का हल्का। एकदम हलवाई स्टाइल बना रही हूँ आज। और सच में हलवाई स्टाइल ही इनका टेस्ट आया था, जैसे हलवाई के रसगुल्ले में आता है उसी तरह से आया था। तो यहाँ अब इनको चला चला कर बहुत ही मीडियम आंच पर धीरे धीरे सेकना है हमें। जितना हम इनको मीडियम आंच पर सेकेंगे, हल्की आंच पर सेकेंगे, उतना ही अंदर तक ये पक जाएंगे और जूस इनके अंदर अच्छे से चला जाएगा जब इनको हम चाशनी में डालेंगे। और बहुत ही स्पंजी रसगुल्ले या गुलाब जामुन जो भी आप कहना चाहें वो बनकर तैयार होंगे। तो इस तरह से मैं इनको चला चला कर अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लूँगी। देखिए हल्का हल्का कलर इनके ऊपर आने लगा है। अब मैंने इसमें कड़छी डाल दी है और कड़छी से ही चला लूँगी क्योंकि थोड़ा टाइट हो गए हैं ये। देखिए, और कलर इनका आप चाहे डार्क कर लें या थोड़ा लाइट रख लें, वो आपके ऊपर है कि आप इनको कैसा सेकना चाहते हैं। थोड़ा डार्क भी कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ इनको रेड कलर का, मतलब अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाए, ज़्यादा डार्क नहीं, रेड सा ही दिख रहा है तभी मैं इनको निकाल रही हूँ, ज़्यादा डार्क नहीं कर रही हूँ। और फिर जब इनके अंदर जूस चला जाएगा, चाशनी भर जाएगी, तो इनका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाता है। देखिए कितने अच्छे राउंड राउंड शेप के सिके हैं, कोई भी फटा नहीं, किसी में क्रैक बिल्कुल भी नहीं आया है, ना ही कोई पहले मतलब इसमें कोई निशान था। इतने देखिए कितने बिल्कुल एकदम चिकने चिकने गुलाब जामुन सिक कर तैयार हुए हैं। अब इसी तरह से मैं दूसरा बैच डाल दूंगी इसमें। और आज मैं जल्दी जल्दी इनको इसलिए बना रही हूँ जिससे कि आज मैं भी इनको चख लूँ, एक दो रसगुल्ला चख लूँगी, आज खा लूँगी, क्योंकि अब 9 दिन मैं नहीं खाने वाली हूँ। इसमें मैदा है, अन्न नहीं खाऊंगी, नवरात्रों में कोई भी नहीं खाता है, तो इसलिए मैं इनको आज जल्दी जल्दी बना रही हूँ। फिर तो अंश ही खाने वाला है सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये तो खाएंगे नहीं, इनको तो शुगर की वजह से मीठा कम ही खाते हैं, ये तो एक आधी चखेंगे। तो आज अब अंश के मज़े आने वाले हैं पूरे।
देखिए इनको भी मैंने सेक कर अच्छे से निकाल लिया है। अब इस तरह से मैं अगला बैच डाल दूँगी। ऐसे मैं सारे रसगुल्ले बनाकर तैयार कर लूँगी। तो देखिए मैंने चाशनी में इनको साथ साथ ही डाल दिया था, वो मैं बताना भूल गई। इधर से निकालती जा रही थी और चाशनी में डालती जा रही थी। तो देखिए करीब 3 घंटे हो गए हैं इनको चाशनी में डाले हुए, और बहुत अच्छे से इन्होंने चाशनी को ऑब्जॉर्ब कर लिया है। अंदर से बहुत ही स्पंजी और बहुत ही जूसी जूस भर गया इनके अंदर, मतलब जूसी गुलाब जामुन बने हैं। देखिए आप देख सकते हैं, मैंने एक आपको काट कर दिखा दिया है बीच में से। देखिए किस तरह से इनके अंदर जूस भरा हुआ है, कोई अंदर गुठली या कुछ भी कच्चापन कुछ भी नहीं है, बहुत ही अच्छे से सिके हैं। तो लीजिए टेस्टी से गुलाब जामुन तैयार हैं। और बताइएगा कमेंट करके मुझे कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ अब मैं आ गई हूँ पीछे कपड़े उतारने के लिए, जो मैंने दूसरा बैच कपड़ों का धोया था। इसमें मंदिर के पर्दे हैं और कवर वगैरह मैंने पहले ही उतार लिए हैं। यहाँ बाद में मैंने साफ़ पानी में मंदिर के कपड़े और माता जी की चुन्नियाँ वगैरह धुली थी, तो इनको मैं उठा रही हूँ। अब अलग ही धुली थी मैंने ये, तो बस अब मैं इनको उठा रही हूँ। मंदिर में पर्दे वगैरह लगा देंगे। और एक बैग धुला था और एक अम्ब्रेला पड़ा हुआ था यहाँ पर बारिश का, ये फोल्ड हुआ रखा था, अभी तक सुखा के रखा हुआ था, लेकिन आज मैंने इसको धो दिया है क्योंकि अब बारिश बंद हो गई है। अब तो मौसम अच्छा हो गया है, तो मैंने इसको अच्छे से सुखाकर अब मैं इसको फ़ोल्ड करके रख दूँगी। ये छोटा सा है, फ़ोल्ड हो जाता है, तो बच्चों के स्कूल में ले जाने के बैग में काम आ जाता है। तो बैग धुले थे, बैग में से इनका ये निकला था, तो इसको मैंने धो दिया है और अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दूँगी। तो बस अब करती हूँ वीडियो का एंड, और मिलती हूँ आपसे एक अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।